मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि अगर इसमें डिस्टरबेंस आ गई ना तो फिर जो सीखना चाहते हैं ना वो भी नहीं सीख सकते। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी सभी को म्यूट कर दिया। अच्छी तरह से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है ना, हुरारी चार्ट के ऊपर नहीं है। हुरारी चार्ट तो आपको पता है कि 1 से लेके 249 के इन बिटवीन आपने कोई भी अंक ले लेना है, और जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फीड करोगे तो आपको चार्ट बना बनाया मिल जाता है। 249 क्या है? ये 249 आपके सबलॉर्ड होते हैं, सबलॉर्ड। और जब आप उससे 1 से लेके 249 के इन बिटवीन कोई अंक पूछते हैं ना, कोई बता दो, तो वो अपने मुख से आपको सबलॉर्ड अपना बताता है। क्लियर है? और जो भी हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी है ये सबलॉर्ड के ऊपर बेस है। आपको पता है ना सारी बात का। तो हुरारी चार्ट देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप सिंपल केपी चार्ट देखते हो ना, वैसे ही हुरारी चार्ट देखते हैं। बस ये है कि आपने एक चार्ट बनाना है। 1 से लेके 249 का अंक लेके जब आप फीड करोगे, वही डेट ऑफ बर्थ, वही टाइम, तो आपके सामने एक चार्ट बन के आ जाएगा। जैसे केपी चार्ट देखते हो वैसे ही आप हुरारी चार्ट को देखोगे, लेकिन वो चार्ट आपको एक नया मिल जाएगा। वो चार्ट ऐसा होगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना, जो भी आपके पास आया है हुरारी चार्ट से, आप उसके क्वेश्चन को पिन पॉइंट तक पहुंच सकते हो, और उसकी रेमेडी भी जो है वो पिन पॉइंट तक जाकर आप उसका एनालिसिस करके उसको रेमेडी बता सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज क्या होती है? मेन चीज क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन है जिस हाउस से रिलेटेड है, जो भी उसका क्वेश्चन है जो हुरारी चार्ट से आपने बनाया है, उससे रिलेटेड उसका जो भी क्वेश्चन है, उस हाउस का सबलॉर्ड रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर रेट्रो है तो उसका काम डिले हो जाए। ठीक है? वो रेट्रो डिले क्यों करवाता है? आपको मैंने बताया था कि किसी भी हाउस का जो पिछला हाउस होता है ना, वो उस हाउस के रिजल्ट को नेगेट कर देता है। तो रेट्रो का क्या मतलब होता है कि वो जहां बैठा होता है उसके पिछले हाउस में जाता है और रिजल्ट आता है पिछले हाउस का। रेट्रो का मतलब होता है कि वो प्लैनेट अपने पिछले हाउस का ज्यादा रिजल्ट देता है। तो जब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा, मार्गी नहीं होगा, तब तक आप उसको क्या बोलोगे कि आपका काम डिले रहेगा। दूसरा, हुरारी चार्ट में क्या फंक्शन होता है कि जिस भी हाउस से रिलेटेड उसका क्वेश्चन है, अगर उस हाउस का सबलॉर्ड 6, 8, 12 में आ गया तो काम नहीं होगा। अगर 11th हाउस में आता है या किसी अच्छे हाउस में आता है तो वो काम आपका 100% हो जाएगा। एक तो रेट्रो नहीं होना चाहिए, और दूसरा 6, 8, 12 में वो हाउस में प्लैनेट आपका नहीं होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये हुरारी चार्ट होता है, और कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। दूसरा चीज होता है रूलिंग प्लैनेट, जिसको आरपीएस बोलते हैं। आरपीएस, रूलिंग प्लैनेट थ्योरी क्या होती है? रूलिंग प्लैनेट थ्योरी ये होती है कि कौन सा काम किस साल में, कौन से मंथ में, कौन सी डेट में होगा। टाइम भी निकाल सकते हो अगर आप अच्छी तरह से रूलिंग प्लैनेट के ऊपर काम करते हो।
ये जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं ना, इसको बोलते हैं डिवाइन पावर। भगवान खुद आकर आपको वो डेट निकाल के देता है, वो टाइम निकाल के देता है जिसमें आपका काम होना है। रूलिंग प्लैनेट थ्योरी उसको बोलते हैं, और डिवाइन यहाँ आपकी हेल्प करती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी रूलिंग प्लैनेट थ्योरी के ऊपर आपने काम करना है, कभी भी आपने लाइटली नहीं लेना। जब आपको लगे कि मैं फंसा हुआ हूं, मुझे डिवाइन पावर की जरूरत है, तब आपने इसके ऊपर काम करना है। सिंपली काम नहीं करना, पिज्जा आने वाला कब आएगा, लाइट चली गई है कब आएगी, ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र होते हैं और ब्रह्मास्त्र को बहुत प्रॉब्लम में यूज करते हैं। और एक बात नोट कर लेना, जब भी आप इसको यूज करोगे ना, और कभी कभी यूज करोगे जब आप फंस गए हों, भगवान को याद करके करोगे और आपको इस फॉर्मूला का, इस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होगा, तब आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, भगवान आकर आपकी हेल्प करेगा। वो जो सूत्र आपको बताया गया है वो आपकी हेल्प करेगा। ये नोट कर लेना मेरी बात। तो रूलिंग प्लैनेट थ्योरी होती क्या है, इसके ऊपर हम काम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट की जो वीडियो होती है मैं किसी को बताता नहीं हूं, ना मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है जी? अच्छी तरह से सोचना, आराम से सुनना मेरी, मैं जो बता रहा हूं आपको। सपोज कर लो आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, जहां आपको आपके किसी क्लाइंट ने फोन कर दिया कि सर मैं प्रॉपर्टी खरीदनी है, सर मैंने घर खरीदना है, सर मैंने गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी काम है मैंने इस साल में वो करना है, वो कब होगा, और आपको उसके प्लैनेटरी पोजीशन देखकर ना पता लग रहा हो, तो आप उसको यूज करोगे रूलिंग प्लैनेट को। सबसे पहले आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट एक साल के अंदर हैपेंड होना है, एक साल के अंदर, तो आप किस प्लैनेट को यूज करोगे? सन को। अच्छी तरह से सुन लेना। अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि मैंने एक साल में ये काम करना है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ में, 6 मंथ में, 7 मंथ में, एक साल के अंदर मेरा ये काम होना है, कब होगा, तो आप सन को कंसीडर करोगे। सिंपल। अगर आपको जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि मेरा काम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, साल के सिस्टम में आ रहा है, तो आप जुपिटर प्लैनेट को कंसीडर करोगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि 1 मंथ के अंदर मेरा काम होने वाला है, किस दिन होगा, तो आप नक्षत्र को यूज करो। नक्षत्र को, मून को भी कर सकते हो। और अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि मेरा आज काम होना है और कितने बजे होगा, तो आप लगन को कंसीडर करोगे। लगन को, ये आपने नहीं भूलना। अभी आपको मैं सिस्टम से समझाता हूं कि ये क्यों अलग अलग प्लैनेट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले, अगर 1 साल में अंदर काम होना है, तो आपको पता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो 1 साल में 12 राशियों को कवर करता है।
जो एक मंथ में एक राशि कवर अप करता है, वो क्या है? वो सन है। हर संक्रांति पे वो अपनी राशि चेंज करता है, हर संक्रांति पे। तो अगर एक साल के अंदर काम होना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो फिर हम सन के ऊपर काम करेंगे। वो काम कैसे करना है मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के ऊपर काम करना है तो हम जुपिटर के ऊपर काम करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो एक राशि 1 साल में कवर करता है। 1 साल में एक राशि कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लेवल पर काम है तो आप हम जुपिटर के ऊपर काम करेंगे। और एक बात नोट कर लेना, टेक्निक सेम रहेगी, रूलिंग प्लैनेट टेक्निक सेम रहेगी, लेकिन प्लैनेट की जिस प्लैनेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, 1 मंथ के अंदर काम होना, कल, परसों, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो क्या नक्षत्र के ऊपर काम करो। अप्रॉक्सीमेटली नक्षत्र जो होता है 1 दिन में चेंज हो जाता है। आपको पता है ना, 1 मंथ में 27 नक्षत्र हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर 1 मंथ के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नक्षत्र के ऊपर काम करो। और 4th क्या था कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसका क्वेश्चन है कि आज मेरी पेमेंट आने वाली है, आज मेरी डिलीवरी आने वाली है, आज मेरे को फोन आने वाला है, आज मेरे को कोई बंदा मिलने आने वाला है, मैं इसके ऊपर बहुत काम करता हूं। आपको पता है, मेरे कुछ क्लाइंट हैं, मेरे कुछ पक्के क्लाइंट हैं, उनकी डायरी लिखी हुई है मेरे पास। मैं सुबह उठ के सबसे पहले उनकी डायरी लिखता हूं कि आपका काम कितने बजे होगा। पहले तो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने बजे होगा। वो आते मेरे ऑफिस में, क्लाइंटेशन होती है, डायरी उठाते हैं, अपना टाइम नोट करते हैं। अगर टाइम दोपहर को 2, 3, 4 बजे का तो घर जाकर सो जाते हैं और 2 बजे अपने ऑफिस में जाते हैं। ये गारंटी है, क्योंकि उनको पता है कि उतने बजे ही काम होगा। एक बार नहीं, लाखों बार वो परख चुके हैं ये चीजें। तो ये चीज, ये डिवाइन पावर आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं। अगर 1 दिन के अंदर काम होने वाला है तो आप लगन के ऊपर काम करोगे। टेक्निक सेम है, लेकिन लगन के ऊपर काम करोगे सबसे पहले। अच्छा, अगर आपको ये टेक्निक आ गई ना, तो मैंने पहले भी अभी आपको बोला था कि ये ऐसी टेक्निक है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, आज आपके साथ क्या हुआ है, नोट करके देख लेना। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। अगर आपके साथ वो चीज ना हुई हो जो आज आपके प्लैनेट्स मैच करवा रहे हैं, तो फिर बोलना, कल भी वही होगा, 2 दिन के बाद भी वही होगा। और अगर आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं है, आप उसको मैनेज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कल का दिन आपके लिए 4 और 8 दिखा रहा है। 4 और 8 जिस प्लैनेट नक्षत्र लेवल पर आपको मिल रहा है, वो 4 और 8 सिग्निफिकेटर दिखा रहा। तो क्लाइंट आपके पास आया है, आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, तो क्या आपकी कंसल्टेंसी काम कर जाएगी? आप जो उसको रेमेडी दोगे वो काम कर जाएगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि कंसल्टेंसी सॉल्यूशन का होता है 5 और 9, और 5 को नेगेट करता है 4, 9 को नेगेट करता है 8। करके देख लेना, कंसल्टेंसी किसी का काम नहीं होगा और आपका नेम एंड फेम की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ करोगे नहीं,
फिर आप क्या करोगे, 4 नंबर एजुकेशन है, 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च है। अगर आप आज एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च की स्टडी के ऊपर काम करोगे तो जितना आज सीख सकते हो कभी नहीं सीख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि आपका दिन जो कल है वो क्या करवाने वाला है, तो उसको उस हिसाब से यूटिलाइजेशन में लेके आओ। आपको पता है कि कौन से दिन में नक्षत्र लेवल पर मेरे को 3, 9, 12 मिल रहे, 3, 9, 12। तो अमेरिका एम्बेसी में चल जाना, चाहे कुछ भी डाल के चले जाना, कोई पेपर भी ना लेके जाना, तो वो आपको वीजा देंगे कि नहीं देंगे? 100% वीजा लेके आओगे जिस दिन 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन आपको नक्षत्र लेवल पे मिल गया। ऐसे ही मैं सभी दुनिया के काम करवाता हूं और ऐसे ही मैं वर्ल्ड में क्यों घूम रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है किस दिन वीजा मिलना है, किस दिन पेमेंट आनी है, मुझे पता है। जिस दिन आपको नक्षत्र लेवल पे 2, 6, 11 मिल रहे हैं ना, तीनों में से एक भी मिल गया 2, 6, 11 में, उस दिन आपको पेमेंट आएगी। कब क्लाइंट आने हैं, कब पेमेंट आनी है, कब बीमार पड़ना है, जिस दिन आपको नक्षत्र लेवल पर 6 और 8 या 12 मिल रहे हैं, उस दिन आप बीमार रहोगे। नोट करके देख लेना। ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी आपको सिस्टम से समझाऊंगा कि कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ नहीं आई। अभी इसका फॉर्मूला सीखो कि देखना कैसे। 2 फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले, सिर्फ 2 फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और लोगों को 20-25 साल हो गए हैं इस थ्योरी के ऊपर काम करते हुए, लेकिन उसके लेवल तक वो नहीं पहुंच सके, बड़े बड़े महारथी नहीं पहुंच सके। 10 मिनट में आपको जिसको राशियां का नाम भी नहीं पता वो भी इस लेवल पे पहुंच जाए। क्या करना है, आपके पास जब भी क्लाइंट आ गया ना, आपके पास जब भी क्लाइंट आ गया या आपको फोन आ गया, बात एक ही है, आपने उसी टाइम का चार्ट बना लेना है, उसी टाइम का चार्ट। सपोज कर लो आज डेट क्या है, क्या डेट है आज? वीना जी सामने आ जाओ, आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। और कोई नहीं बोलेगा अगर सीखना है कुछ तो। हाँ जी सर। बस आप बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा। सर आज 23rd। हाँ, आज डेट क्या है, मंथ क्या है, सन क्या है? 23 जुलाई 2022। ठीक है जी। आज शाम को 5 बजे मैंने आपको फोन कर दिया है, या मैं आपके ऑफिस में या आपके घर में आपसे मिलने आया हूं। आज 5 बजे इवनिंग टाइम पे मैंने आपको फोन कर दिया है। एक ही बात है, फोन करना या घर में आना या ऑफिस में जाना। ठीक है जी। तो शाम को 5 बजे मैंने आपको फोन कर दिया। हाँ जी सर। कि मैंने फ्लैट लेना है जी, इसी साल में लेना है, मुझे डेट निकाल के बता दो कि मैं किस दिन लूंगा, तो मैं मान जाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, आपने उसी टाइम का चार्ट बना लेना कि आज डेट है 23/7/2022 और 5 PM, और जहां आप बैठे हो
वहां का चार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन पावर आप यूज कर रहे हो, और जो यूज करता है, चाहे आपको अमेरिका से फोन आ जाए, चाहे आपको कनाडा से आ जाए, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, जो डिवाइन पावर यूज कर रहा है वही अपनी प्लेस फिल अप करेगा। तो वीना जी, आप जहां बैठे हो हाँ जी सर। वहां का चार्ट बनेगा। अब आज 5 बजे शाम का बनेगा। उस टाइम कौन सा लगन चल रहा था? उस टाइम कौन सर सा? धनु लगन। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। इसमें 4 चीजें आपने नोट करनी है। हाँ जी सर। आज के डेट में और शाम के 5 बजे आपको 4 चीजें नोट करनी है कि कौन सी चल रही थी जब मैंने फोन किया। एक होता है लगन कौन सा चल रहा था, दूसरा नक्षत्र कौन सा है आज, तीसरा चंद्रमा कौन से साइन में है 5 बजे शाम को, और फोर्थ आज डे कौन सा है। बोर्ड पे देखो और पिन कर दो इसको जरा। हाँ जी वीना जी, लगन कौन सा चल रहा था? धनु लगन आ रहा है सर, 9 नंबर जुपिटर लगन लॉर्ड। अच्छा जी, धनु लगन चल रहा था जी शाम को 5 बजे आज, और उसका लॉर्ड होता है जुपिटर। तो लगन लॉर्ड के आगे आप लिखोगे जुपिटर। नक्षत्र कौन सा चल रहा था आज? सर सन का है 5 बजे। नक्षत्र आज शाम को 5 बजे सन का चल रहा था, तो हमने नक्षत्र लॉर्ड सन लिख दिया। उसके बाद राशि, मून कौन से साइन में था? सर वीनस के साइन में है, वृषभ राशि में। वृषभ राशि का लॉर्ड वीनस। आज डे कौन सा है? सैटरडे सर। तो क्या आएगा डे लॉर्ड? सैटर्न। ये हो गए हमारे 4 रूलिंग प्लैनेट। मैंने अभी आपको बोला था, अभी आप भी नहीं बात करोगे वीना जी, म्यूट कर दो अपने आप को। अच्छा थैंक यू। मैंने आपको बताया था कि 1 साल के अंदर कुछ भी चेक करना है। मैंने बोला कि मैंने फ्लैट लेना है, तो कौन से 1 साल के अंदर मैं कब लूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि सन की प्लेसमेंट देखेंगे, सन की। वीना जी एक बात बता दो कि सन शाम को 5 बजे कौन से साइन में था? सर कर्क राशि में 4 नंबर। 4 नंबर। ठीक है जी, थैंक यू। मनोज जी, सर फ्री हो आप? मनोज हेलो जी, आप फ्री हो? जी आप? सर। जी सर। जी सर। अच्छा, आपके सामने 4 हमारे रोलिंग प्लैनेट आ गए हैं, कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर, नहीं कोई डाउट। अच्छा ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि सन के ऊपर हम काम करेंगे। तो सन जो है वो कैंसर साइन में चल रहा है जी। कैंसर का लॉर्ड होता है मून। जी। ठीक है जी। जी। तो मून जो है कैंसर साइन में सन है। सन कैंसर साइन के बाद कहाँ जाएगा? जी सर।
कैंसर का फिफ्थ में जाएगा, लियो में। सन जो है कैंसर साइन में है, तो कैंसर का लॉर्ड होता है मून। तो जी। मून जो है हमारे रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, नहीं। तो हम इसको स्किप करके आगे चलेंगे। जी सन सर। जो है कैंसर साइन के बाद किस साइन में जाएगा, किस राशि में जाएगा? जाएगा सिंह में जाएगा, और सन हमारे रूलिंग प्लैनेट में है सर। हाँ, जो मैं बताता हूँ बस आपने उसका जवाब देना। ठीक सर। सन जो है इसके बाद कैंसर साइन के बाद सिंह राशि में जाएगा। सिंह राशि जो है उसका लॉर्ड होता है सन। तो सन हमारे रूलिंग प्लैनेट में दिख रहा है आपको? जी सर। दिख रहा है और पावरफुल भी है। एक बात नोट कर लेना कि जो फर्स्ट में आता है ना, ये पावरफुल है, और ये वीकेस्ट है। ये रूलिंग प्लैनेट पूरा पावरफुल है और ये सैटर्न वीकेस्ट है, क्योंकि वो फोर्थ में आ रहा है ना। तो सन जब सिंह राशि में गया, सिंह राशि का लॉर्ड है सन, तो वो हमारे रूलिंग प्लैनेट में है। तो हम जहां स्टॉप करते हैं, अभी हमने करना क्या है कि सिंह राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? केतु का, वीनस का और सन का। केतु का, वीनस का और सन का। अभी अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर हमें नक्षत्र में हमारे रूलिंग प्लैनेट ना मिलते तो हम इसको भी स्किप करके आगे चलते। ये सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहले आपने स्किप वहां करना है जहां रूलिंग प्लैनेट आपको मिल गया, और जहां मिला उस साइन के अंदर कौन कौन से आपको नक्षत्र मिलते हैं। अगर नक्षत्र भी आपको मिल गया तो समझ लेना वही डेट आपको मिल जाएगी। तो क्या मिला आपको? सिंह राशि के अंदर 3 आपको नक्षत्र मिले, केतु, वीनस, सन। तो सन आपने यूज कर लिया ऑलरेडी। केतु यहां नहीं है तो आप वीनस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वीनस हमारा पावरफुल है। तो क्या डेट निकालोगे? कौन सी डेट निकालोगे? 13 दिन चाहिए। एक सेकंड म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। जी सर। अभी क्या होगा, अच्छी तरह से सुनो। जब सन सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वीनस के नक्षत्र में जाएगा, वो निकालो वो कौन सी डेट होगी। सबसे पहले सन हर संक्रांति पे चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए। संक्रांति कितनी डेट में होती है? 15 में आ जाएगी, या 14 में आ जाएगी, या 16 में आ जाएगी। अच्छी तरह आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, जहाँ पंचांग में लिखा होता है वो निकाल लेना। और सन जो होता है वो 1 डिग्री 1 दिन में चलता है। तो सिंह राशि में सबसे पहले केतु आ रहा है, तो केतु 13.20 डिग्री है। तो जब संक्रांति पे सन सिंह राशि में प्रवेश किया तो उसके 13 दिन आगे का टाइम निकाल लेना। क्लियर हो गया अंशुल जी आपको? ये सर हो रहा है। हाँ जी सर हो रहा है सर। एक बात और कहूं सर। हाँ जी आज बचपन याद आ गया हमको। बचपन में ऐसे रूलिंग प्लैनेट पढ़ाए जाते थे हमको। वेरी गुड अंशुल जी अभी क्लियर होना है? ना सर, हो रहा है सर, हो गया। हाँ हो रहा है, नहीं हो गया सर, हो गया सर। वो क्या चार्ट बनाने लगे ना, वो सेम डेट का हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाने लगे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम समझने में लग रहा था। बाकी अगर वो चार्ट सामने होता तो और इजी क्लियर हो जाता, लेकिन हो गया सर, प्रोसेस इज क्लियर। हाँ, वो सिस्टम क्या है कि आप ये भी ना नोट करो कि 13 डिग्री या ऐसे आपके सामने चार्ट जब आप बनाओगे ना तो आपको मिल जाएगा चार्ट। जो चार्ट निकाल के दिखाना जरा। अच्छा वो क्या नाम है वीना जी, चार्ट आपने सेंड कर दिया? नहीं किया सर, चार्ट भी मैंने सेंड किया क्योंकि मुझे एस्ट्रो से भेजना नहीं आता। और किसने चार्ट बनाया था ये 5 बजे शाम का? सर मैंने बनाया है। सेंड कर सकते हो आप? जी सर। हाँ भेजो जरा, सेंड करना।
मैं आपको बताता हूं अभी। सर मैंने भेज दिया अभी। नहीं बस एक ही भेज दो, भी सारे भेजने लगे हो। मैंने भेज दिया था मुझे। ये लगाना जरा स्क्रीन पे। चेक करो सारे चार्ट। सबसे पहले देखो कि रूलिंग प्लैनेट कैसे बने थे। तो D1 में कौन सा साइन आ गया? 9 नंबर। लगन कौन सा चल रहा था? 9 नंबर। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि लगन लॉर्ड आपने रूलिंग प्लैनेट में लिखना है। तो क्या आया? 9 नंबर। 9 का लॉर्ड दिख रहा है आपको जुपिटर, तो हमने क्या किया? लगन लॉर्ड के आगे जुपिटर लिख दिया। क्लियर है जी? जहां तक कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद जब भी हमने नक्षत्र लॉर्ड निकालना है, वो कैसे निकालोगे? मून कौन से नक्षत्र में है? प्लैनेटरी पोजीशन में देखो। प्लैनेटरी पोजीशन में मून आपको कौन से एनएल में दिख रहा है? सन के सर। सन के। तो क्या लिखा आपने? नक्षत्र लॉर्ड सन था जब आपने चार्ट बनाया। 2 क्लियर हो गए? जी सर। उसके बाद आप कुंडली के अंदर कि मून कौन सी राशि में था, कौन से साइन में था? टॉरस, वीनस के साइन में। चेक करो अंशुल जी। यस सर, इट्स देयर। D1 चार्ट के अंदर मून कौन से साइन में था? तो 2 नंबर साइन में था। 2 नंबर साइन का लॉर्ड वीनस होता, तो हमने राशि लॉर्ड के आगे वीनस लिख दिया। यस सर। 3 हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि आज दिन कौन सा है? सैटरडे है, तो सैटरडे का लॉर्ड सैटर्न होता है। ये ऐसे आप रूलिंग प्लैनेट निकालते। प्रियंका जी कॉफी पी लो आप। कॉफी पीकर भी आपका ये हाल, तो क्या करोगे? अच्छा, 4 रूलिंग प्लैनेट आप कैसे निकालते हो? लगन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, राशि लॉर्ड और डे लॉर्ड। ये 4 रूलिंग प्लैनेट आपने निकाले। अभी इसके ऊपर वर्क कैसे करना है वो पता चल गया था ना आपको? पता चल गया था आपको ना? यस सर। कैसे किया? थोड़ा सा आगे बढ़ जाए सर, इसको कंप्लीट ही कर अभी लें सर। अभी उसके बाद आपने क्या किया कि सन जो है वो कौन से साइन में है जब चार्ट बनाया? सन कौन से साइन में है जब आपने चार्ट बनाया? कैंसर साइन में है ना? कैंसर साइन में है। यस सर, कैंसर सर। तो कैंसर साइन का लॉर्ड कौन होता है? मून सर। कैंसर साइन का लॉर्ड अंशुल जी मून होता है। हाँ सर, मून होता है, मून होता है सर।
तो मून जो है हमारे रूलिंग प्लेनेट में है कि नहीं है? यस जो सर आपने है। बनाए, नहीं, रूलिंग प्लेनेट में नहीं है सर मून। तो इसको स्किप कर दोगे आप। यस सर। उसके बाद कैंसर के बाद सन कौन से राशि में प्रवेश करेगा? नहीं पता। सर लियो में प्रवेश करेगा ना, नेक्स्ट राशि लियो में प्रवेश करेगा, नेक्स्ट में प्रवेश करेगा। हर संक्रांति पे वो चेंज होता है। तो लियो का लॉर्ड कौन होता है? सन होता है। यस सर। सन देखो आपको रूलिंग प्लेनेट में मिल रहा है। यस सर, रूलिंग प्लेनेट पे सेकंड में मिल रहा है और पावरफुल भी है। यस सर, पावरफुल भी है जी। आप जहां स्टॉप कर जाओ। ओके। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सिंह राशि में सन ने प्रवेश किया, हम वहां स्टॉप किए, तो सिंह राशि जो लियो साइन है उसके अंडर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? तो केतु, वीनस और सन आता है। केतु, वीनस एंड सन, तीनों में से आपको यहाँ कोई रूलिंग प्लैनेट नजर आ रहा है? यस सर, वीनस है। वीनस आ रहा है, सन भी आ रहा है। हाँ, सन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आपको यहाँ सारा कुछ मिल गया। यस सर। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो केतु जो है वो तो इसमें नहीं है। यस सर। उसके बाद वीनस आपको मिल रहा है, सन आपने यूज कर दिया क्योंकि जो सन है वो सिंह राशि में प्रवेश किया, तो हमने सूरज को यूज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि केतु आपके पास है नहीं, तो क्या प्रेडिक्शन करोगे? जब भी सूरज सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वीनस के नक्षत्र में जाएगा तब आपका काम होगा। यस सर। ठीक है जी। तो केतु सिंह राशि में सन कब जाएगा? संक्रांति में जाएगा। यस सर। कौन सी डेट में जाएगा? वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो कि संक्रांति कब है, या पंचांग में देख सकते हो कि संक्रांति कब है। तो संक्रांति पे सन जो है वो राशि परिवर्तन करता है, वो नॉर्मल बातें, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन आते ही कौन सा नक्षत्र मिलेगा? केतु। तो 13 डिग्री छोड़ देंगे, उसके बाद 13.20 डिग्री केतु है, तो 1 डिग्री 1 दिन में सन चलता है, तो आप 13 दिन को छोड़ दोगे। जब भी संक्रांति पे सन आया सिंह राशि पे, तो आपने उस दिन से 13 दिन की आगे क्या कुंडली बनानी है। तो कोई हेल्प कर सकता है जी? ये सर 25 सितंबर। नहीं सर, फर्स्ट अगस्त सितंबर। सर 17 अगस्त को ट्रांसफॉर्मेशन है सर। 17 अगस्त को ना कैंसर से लियो में आ रहा है सन। ठीक है, 17 अगस्त से अपन 13 दिन ऐड कर लेंगे, तो 30 अगस्त हो गया। 30 अगस्त हो गया। 29। नहीं, बनाओ चार्ट कोई बना के ग्रुप में सेंड करो, क्योंकि हमने पूरा आपको निकाल के देना है। यस सर। कौन सी सर हमने भेज दिया सर। सर भेज दिया सर। चार्ट तो सर 30 तारीख का निकाला था, उसमें सर चेंज नहीं हुआ था, उसमें केतु ही आ रहा था। फिर हमने 1 तारीख का निकाला, 1 सितंबर का, उसमें वीनस आ गया। ठीक है जी, ये निकालना जरा। अभी देखो कैसे काम होता है। सर हमने 30 का भी निकाला, वो भी भेजा। चलो कोई बात नहीं। 1 सितंबर का जो चार्ट बना है 1 सितंबर 2022 और 5 बजे शाम का निकाला है वो। चलो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर आ जाओ। प्लैनेटरी पोजीशन, सन का एनएल कौन है? वीनस। तो सन जो है वो कौन से साइन में है? 5 नंबर में दिख रहा है आपको, कुंडली में देखो। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि सन आपको सिंह राशि में मिल रहा है, मिल गया जी। उसके बाद आपने प्लैनेटरी पोजीशन पे आ जाना है कि सन का एनएल कौन है? वीनस मिल गया, बात खत्म। कितने दिन मिल गए आपको? 13 दिन। 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर के इन बिटवीन आपका काम होगा। तो कहां पहुंच गए? आपको 13 दिन मिल गए। यस सर। अभी आपने डेट निकालनी है। आपके पास कौन कौन से रूलिंग प्लैनेट थे?
जुपिटर, सन, वीनस एंड सैटर्न। आपने सन को यूज कर लिया, आपने वीनस को यूज कर लिया, क्लियर है। अभी ऐसा कौन सा रूलिंग प्लेनेट है जो पावरफुल है, जो हमने यूज नहीं किया? जुपिटर सर। जुपिटर है। तो जब सब लॉर्ड में जुपिटर आ गया, उस दिन आपका काम होगा, जब आप फ्लैट खरीदोगे या कोई भी क्वेश्चन है, सन सिंह राशि में, वीनस के नक्षत्र में, और जहां एसएल लिखा है ना सब लॉर्ड, जब सब लॉर्ड आपको जुपिटर मिल गया ना, उस दिन आपका काम हो जाए। अभी डेट निकालो। वीनस में 45 डेज। हाँ देखो, वीनस में वीनस, उसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है? वीनस के बाद सन आता है, उसके बाद मून, उसके बाद कौन आता है? मार्स, राहु, जुपिटर। तो 7 तारीख को आ रहा है सर। अभी 7 तारीख को चार्ट भी बना के भेजो मुझे, अभी भेजो। इसके पहले उन्होंने आफ्टर 45 डेज बोला था मनोज जी ने, शायद तो वो तो गलत ही हो गया ना, अपने गलत हो गया। 7 सितंबर को वीनस नक्षत्र है, जुपिटर सब लॉर्ड है। ऐसे किया करो ना, मेरी बात सुनो। वीनस में वीनस सब लॉर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा? सन, उसके बाद कौन आएगा? मून, मून के बाद कौन आएगा? मार्स, मार्स के बाद राहु, उसके बाद जुपिटर। सीधा हिसाब। आपको पता है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सीक्वेंस में चलना है, सारा सिस्टम सीक्वेंस में। अभी चार्ट आपके सामने है। अरे वो भेजा नहीं किसी ने? सात तारीख का चार्ट भेजो जी। मैं इसीलिए आपको काम करवाता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो चार्ट तो मैं भी बना सकता हूं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस दिन काम होना है। सिंपल फॉर्मूला। इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि टेंशन नहीं लेनी। ये जो रूलिंग प्लेनेट थ्योरी है ना, चलो ये चार्ट आ गया, किसने भेजा है जी? तो ये 7 का चार्ट है, उसका जो डिटेल्स आ रही है 7 सितंबर। ये देखो 7 सितंबर का चार्ट देखो। सन सिंह राशि में है, एनएल उसका वीनस है और सबलॉर्ड जुपिटर है। ये 7 डेट का चार्ट है। तो आप क्या बोलोगे? आप जो फ्लैट लोगे 7 सितंबर को लोगे। क्लियर हो गया? कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इसको सीरियस ना ले लेना कभी भी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन मैं सारे काम इसके थ्रू करवाने लगा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन मैं खुद नहीं इसको सीरियस ले रहा, क्योंकि वो लोगों को जो मेरे क्लाइंटेशन है ना, उनको आदत पड़ गई है। ऑफिस में आते हैं, मेरी डायरी ओपन करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और चले जाते हैं। उनको पता है अगर 2:26 पे बोला है तो 2:26 पे काम होना है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि वो मुझे छोड़ते नहीं। वो कहते हैं आपने कोई काम नहीं करना, बस हमारा टाइम निकालना, आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना। वो ऐसे बंदे हैं वो। तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। मतलब इसको जब बहुत ज्यादा कोई सीरियस मैटर हो, जब आपके सामने चार्ट का एनालिसिस आपको समझ ना आता हो, तो फिर आपको इसको यूज करना चाहिए। ठीक है जी। अभी आ जाओ जो डेली की प्रेडिक्शन है, वो जो मेन है ना, उसके ऊपर काम करो। कि आप जैसे कल, मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा, जब पहले आप कर लो कि आपके साथ कल क्या होने वाला है ना, वो सबसे पहले कर लो। उसके बाद हम निकालेंगे कि कौन से टाइम पे होगा काम। सर 7 सितंबर निकली ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 45 डेज तो हुए ना सर? वही तो बोल रहा था मैं। हाँ जी, 45 डेज तो हुए ना? 45 डेज? हाँ, तो वही तो मैं जोड़ रहा था। अच्छा, आज से बोल रहे हो?
हाँ, मैं डिग्री की काउंटिंग की थी उससे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप भी ठीक हो मतलब आप आज से 45 गिन रहे हो। हाँ नहीं, मैं डेज ही गिनता हूँ सर, जनरली आदत पड़ी हुई ना पुरानी। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप तो गलत हो ही नहीं सकते, आपका तो सारा सिस्टम ही कैलकुलेशन का। सॉरी मनोज सर इन्होंने सन की डिग्री में ऐड किया होगा ना 45 ऐड। मैं समझ गया जी, समझ गया। आज इन्होंने पता क्या किया कि मतलब आज से कितने दिन के बाद काम होगा। हाँ वही मेरे को लगा गलती कैसे। चलिए सर, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारे SBI बैंक के मैनेजर हैं और इनकी कैलकुलेशन जो है ना ऊपर नीचे नहीं हो सकती। सर एक बात और कह दूं क्लास में आज, मेरे को बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती है, बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन पहली बार लाइफ में मेरे गुरुजी के बाद कोई इतने अच्छे मतलब प्योर टीचर मिलेंगे। बहुत लोगों से वास्ता रहा है, बहुत लोगों से, लेकिन मेरे गुरुजी के बाद पहली बार प्योरिटी के कारण इनसे ज्वाइन किया है मैंने केवल। थैंक यू। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप आराम से सीखोगे ना, अगर प्लीज सुनिए, आपको कमाल हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ बचपन में सीखा मैंने, तो मेरे पास इतना ज्ञान पड़ा है ना। सर एक चीज बोलनी थी सर। हाँ सर, आजकल क्या है मार्केट पे ना, मतलब मैंने देखा है कई शेयर ब्रोकर्स हैं, बड़े शेयर ब्रोकर्स हैं, जिन्होंने ना इसी रूलिंग प्लैनेट थ्योरी पे उन्होंने शेयर्स के प्रेडिक्शन एग्जैक्ट टाइम में सेल और बाय का करके रखा हुआ है। वो प्रॉपरली ऐसे हर्षुभ शाह करके एक, अभी अगर अपन गूगल करेंगे ना, हर्षुभ शाह करके एक है ब्रोकर, वो क्या करते हैं, उनके ऐसे सेशंस चलते हैं और सेशंस में सेम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू में एग्जैक्ट टाइम और डेट निकालना बताते हैं, लोग टाइम निकालना बताते हैं, इस दिन कौन से इंडस्ट्री में शेयर होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं ये काम कर चुका हूँ। हाँ जी सर, जरूर कर चुके होंगे सर। मैं कर चुका हूँ काम जैसा जी, तो वो क्योंकि मैं सेकंड तक निकाल देता हूँ। वो इतना इस समय हाइट में है, मतलब वो जिस उसमें ग्रो कर रहे हैं वो केवल इसी थ्योरी को उसने कहाँ से सीखी, क्या सीखी, लेकिन एग्जैक्टली यही तो उसने सॉफ्टवेयर भी बनवाया हुआ है सर उन्होंने, और वो सॉफ्टवेयर को बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपको मैं वो टेक्निक सिखा दूंगा जी, आप जो मर्जी करो। ठीक है जी। अच्छा, आपके साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आज ही देख लेना कि आपके साथ आज क्या हुआ। वो टेक्निक क्या है, वो भी सिंपल टेक्निक है। आपको ये तो पता होगा कि कल नक्षत्र कौन सा आएगा, या आज नक्षत्र कौन सा चल रहा है। वो तो आप एस्ट्रोसेज में भी देख सकते हो, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, वो आप किसी पंचांग में देख सकते हो। सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करना है आपने, पानी वानी सब बाद में। सबसे पहले आपने उठ के ये नोट करना है कि आज नक्षत्र कौन सा चलेगा और कितने बजे तक चलेगा। सुबह उठ के क्या करना है, कौन सा नक्षत्र चलेगा आज और कितने बजे तक चलेगा, ये उठ के सबसे पहले एस्ट्रोसेज पे आपने देखना है। सभी को आता है ना एस्ट्रोसेज से देखना, या कोई भी सॉफ्टवेयर में देखना आता है ना। एक बार गाइड कर सकते हैं क्या कोई, अगर एस्ट्रोसेज को? एक सेकंड, ये देखो, ये एस्ट्रोसेज है, इसको सारा कर रहे हैं। सिंपल है, एस्ट्रोसेज में देख लेना, या किसी सॉफ्टवेयर में देख लेना, या तो पंचांग तो रखो ना अपने घर में, 70 रुपीज का आता है, वो पंचांग जरूर रखो। अरे सर बहुत इजी है, सुबह का चार्ट बनाए एक बार, बस बन गया, सब कुछ आ जाता है उसमें। सारा कुछ आ सर पंचांग देखना नहीं आता, बोलोगे लेके आओगे तो फिर ही है ना सर। है सामने, अभी खरीद के रखा है। ये देखो आपके सामने एस्ट्रोसेज की कुंडली खुल गई। ये तो इसमें आता है, अच्छी तरह देखना आता है ना। इसके आगे क्या करना है, डेली पंचांग लिखा है, डेली पंचांग में। हाँ जी, उसको क्लिक करो। सर थोड़ा सा स्लो चलिएगा प्लीज सर, सॉरी फॉर द डिले। पीछे जाऊं फिर दोबारा? ना सर, यहाँ पे आ गए सर, अभी इसमें पंचांग। अच्छा, आपने सबसे पहले एस्ट्रोसेज को ओपन किया, उसके बाद आपने डेली पंचांग को प्रेस किया तो ये खुल गया। यस सर। ठीक है जी। ये सारा डिजिटल क्लॉक चल रहा है। आज डेट दशमी क्या है, 23 जुलाई 2022, तिथि है दशमी, लिखा है ना। इसको थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ जी।
क्या लिखा है नक्षत्र? कृतिका। कृतिका नक्षत्र 7:03 PM। यस सर। क्लियर हो गया? और 7:03 PM के बाद कौन सा नक्षत्र चलेगा? रोहिणी। रोहिणी। एक मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, अगर किसी के पास है तो वो सेंड कर देना ग्रुप में। 3 नक्षत्र एक प्लेनेट के होते हैं, 27 नक्षत्र, 9 प्लेनेट, 9 × 3 कितना हो गया? 27। तो एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे कृतिका है ना, कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड होता है सन। उसके बाद रोहिणी, रोहिणी का लॉर्ड कौन होगा? मून। क्लियर है? सिंपल है, आपको चार्ट मिल जाएगा सारे प्लैनेट्स का। उसके आगे लिखा होता है कि ये 3 नक्षत्र इस प्लैनेट के हैं, ये 3 नक्षत्र इस प्लैनेट के हैं। मीनाक्षी जी सेंड कर देना, आपके पास होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल यहां से पता चल सकता है कि आज नक्षत्र कौन सा रहने वाला है। जब आप सुबह उठोगे तो आपको मून का नक्षत्र मिलेगा, क्योंकि 7:03 से वो स्टार्ट हुआ है। और आपने आगे देखना है तो ऊपर आ जाओ, फिर दोबारा ऊपर आ जाओ, जहां डेट लिखा है ना 23 जुलाई 2022 लिखा है ना, तो इसको राइट क्लिक करोगे, 23 जुलाई 2022 के राइट क्लिक करोगे तो ये देखो 24 आ गया। नीचे आ जाओ नक्षत्र, तो क्या आ गया नीचे? रोहिणी नक्षत्र कल 10 बजे रात तक चलेगा। क्लियर हो गया? यहां से आप नक्षत्र चेक कर सकते हो, ठीक है जी। ये देखो, ये होते हैं नक्षत्र। अश्विनी, मगा, मूला केतु के नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व झाड़ा वीनस के नक्षत्र हैं। कृतिका जो अभी चल रहा है वो सन का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी भी सन का ही है, उत्तरा झाड़ा भी सन का है। उसके बाद मून आता है, मून का अभी उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? रोहिणी। अभी दिखाया मैंने आपको, रोहिणी भी मून है, हस्त भी मून है, श्रवण भी मून है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये मंगल का है। आराद्रा, स्वाति, सतभिषा ये भी राहु का है। पुनवर्सु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद जुपिटर का है। उषा, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद ये सैटर्न के नक्षत्र है। अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती ये मरकुरी बुध के नक्षत्र हैं। ये चार्ट अपने पास सेफ रखना। जब आपने एस्ट्रो सेज में देखना है कि कौन सा नक्षत्र है तो यहाँ इसका लॉर्ड उठा लेना, सिंपल बात। क्लियर हो गया जी? तो कल आपको कौन सा नक्षत्र सभी को मिलने वाला है? रोहिणी सर। रोहिणी। रोहिणी का लॉर्ड कौन है? मून। मून। आपने यहां से उठा लिया कि हमें कल मून का नक्षत्र मिलने वाला है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने अपने नेटल चार्ट पे चले जाना है, अपनी मून की स्क्रिप्ट बना लेना। अपने मून की स्क्रिप्ट बना लेना। आपके चार्ट में मून आपको क्या दे रहा है नोट कर लेना। केपी चार्ट में मून जो है उसकी राशि कहाँ है और वो खुद कहाँ बैठा, चेक करो अपना अपना केपी चार्ट के अंदर, अपने नेटल चार्ट के अंदर, आपके पर्सनल अपने चार्ट के अंदर। मून की राशि होती है कैंसर, वो कहाँ है और मून कहाँ है वो चेक करो।
मनोज जी बताओ। 3 नंबर में मून बैठा है, 7वीं राशि में, 7वें घर में बैठा हुआ है, इसका राशि बैठी हुई है, मून बैठा 3रे घर में। 3 और 7। कल आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल पे जा रहे हो? अभी तो सर बुखार आ रहा है मेरे को। नोट कर लेना। सर मेरा मून 3rd हाउस में और उसकी राशि जो है 9th हाउस में। नोट करो, मैंने सारे आपको हाउसेस के बारे में बताया है। 7 नंबर आपकी वाइफ है, 3rd नंबर ट्रैवल है। अगर 3 और 7 है तो वाइफ के साथ ट्रैवल पे जाओगे कल? सर 4-12 प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट, जहाँ घर में बैठोगे। सर 7 and 6, 7, 6। नहीं ऐसे नहीं करना प्रियंका जी, ऐसे नहीं करना, अभी फिर वही बात हो जाएगी। सर मैं पूछती हूँ, आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो। नहीं रिप्लाई मैं दूंगा आपको, टेंशन ना लो, लेकिन ऐसे ना करो आप। आपको सारे हाउसेस के मैंने बताया था, जो भी हाउसेस आपको मिल रहे हैं ना, उस हाउस से रिलेटेड आपका काम होगा। सर क्योंकि जब पिछली बार हमने प्रैक्टिस किया था ना, वो गलत हुआ था, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की फाइट नहीं हुई थी, आपने प्रेडिक्ट किया था। मेरी बात सुनो, ऐसी प्रेडिक्शन आपकी रॉन्ग हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन सूत्र कभी गलत नहीं हो सकता। एक हाउस से हम 50 चीजें देखते हैं। अगर आपका 7 और 6 आ रहा है ना, तो हो सकता है आपके हस्बैंड से आपकी फाइट हो जाए। सर पिछली बार भी यही आया था, मैं तो वही तो बोल रही हूँ, फाइट नहीं हुई थी। सुन तो लो मेरी बात। आपका क्लाइंट आएगा, आपको पैसे देके जाएगा। 7 नंबर क्लाइंट है, 6 नंबर क्लाइंट का पैसा है। मेरी बात सुनो, 7 से क्या क्या चीजें देखते हैं, 6 से क्या क्या चीजें देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड से फाइट होगी। आपका क्लाइंट आपको पैसा दे सकता है। क्लाइंट 7th हाउस है, 6 नंबर क्लाइंट का पैसा है। 6 नंबर बीमारी है, 7 नंबर हस्बैंड है, आपके हस्बैंड बीमार पड़ सकते हैं। इतनी चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज आपको जरूर हैपन होगी। ठीक है, आज का चेक करो, आज सन का नक्षत्र था। सर एक सर चंद्र कुंडली बनानी है, सर बता दीजिए कुंडली जो नेटल चार्ट से। लगन चार्ट बनाना है सर। ये समझ में नहीं आया सर, प्लीज 1 मिनट सर बता दीजिए क्या आपने देखा सर। सर अपना जैसे हमारा मून कहाँ नहीं है, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें क्या समझने वाली बात है? इसमें तो कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। सर मैं बताऊँ इतना? हाँ जी मीनाक्षी जी, आपको ये चेक करना है मून कल किस नक्षत्र में होगा, फिर उसी नक्षत्र की आपको स्क्रिप्ट लिखनी है अपने लगन चार्ट से, चार्ट से। सबसे पहले आपको नक्षत्र चेक करना है ना कि कल कौन सा नक्षत्र है, फिर उसके बाद नक्षत्र तो मिल गया ना आपको, रोहिणी नक्षत्र है जी। उसका लॉर्ड मून हो गया। मून, अरे कहाँ से वो इतनी आवाजें आ रही है, इसीलिए मैं ना बस वो आपको रखता हूँ वो म्यूट ही। वो सिस्टम क्या है कि रोहिणी नक्षत्र आ गया, इसमें समझने वाला मैटर क्या है? नहीं समझ गया सर, लाइक वो भी आपको समझाने की जरूरत है, आप तो इतने सिंसियर हो। नहीं सर, जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा उसी की स्क्रिप्ट बनानी है। हाँ सर, यही समझना था सर। यही सबसे पहले आपने देखा कि रोहिणी नक्षत्र है, उसका लॉर्ड मून है। मून की स्क्रिप्ट आप तैयार करो। आपके नेटल चार्ट में वो क्या दे रही है? 5 और 12 सर। तो 5 और 12 क्या है? 5 नंबर कंसल्टेंसी का भी है, आपके बच्चों का भी है। 12th हाउस किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का है। और क्या क्या चीजों का है? खर्चे का है सर। खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, फॉरेन का है, मेडिटेशन का है, योगा का है। आपको जैसे 10th हाउस। हाँ जी सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। आप अपने नेटल चार्ट में देखना है कि जो नक्षत्र चल रहा है वो आपको क्या दे रहा है आपके नेटल चार्ट में। सर आ गया सर। आपको पहले पता चल जाएगा कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। नोट करके देख लेना सर। बस हाउसेस को कनेक्ट करने की करना है अपने को, 2 हाउसेस में कनेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे 4 और 10 आ रहा है तो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम होगा, ऐसा प्रॉपर्टी हो गया 4th हाउस। 10th हाउस क्या हो गया? आपका प्रोफेशन हो गया।
प्रोफेशन आप अपना कोई काम ऐसा करोगे जो वर्क फ्रॉम होम होगा। सारे आपके प्रोफेशन के अंडर जितने भी काम है घर बैठ के आपके सारे कल काम होंगे, ये भी बता सकते हो। ठीक है सर एक मेरा भी सर 8 नंबर दे रहा है तो पीड़ा का हाउस है, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो पीड़ा नहीं आएगी ना सर? कभी भी ऐसा ना सोचना कि कोई हाउस रॉन्ग होता है। अगर 8 नंबर आ रहा है तो कल आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च करोगे बड़ी जबरदस्त, और कल जितना आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वर्क कर सकते हो किसी दिन भी नहीं किया होगा आपने। ओके, क्लियर है? अपने जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इसके ऊपर, मुझे पता होता है कब कब क्या क्या होना है, मैं उसी टाइम पे वही करता हूँ। मुझे पता है कि आज काम यही होने हैं, इसीलिए कभी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सारा कुछ सीख कर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं सभी को एक बात इसीलिए बोलता हूँ, जो भी सीखने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी का काम कैसे करवाओगे अगर आप पीड़ा में हो तो। सबसे पहले अपना सिस्टम सेट करो। अपना सिस्टम सेट कर लिया तो फिर आप लोगों का भला कर सकते हो, उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर आप ही, मैं बड़े एस्ट्रोलॉजर देखता हूं, वो दुनिया भर की पीड़ा में खुद बैठे हुए हैं, दुनिया भर का कर्जा चढ़ा हुआ है, फैमिली डिस्प्यूट है, केस चल रहे हैं, और दुनिया भर की कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अरे पहले अपनी कंसल्टेंसी तो कर लो आप। उस बंदे को हक है जिसने अपना सेटअप सारा किया हुआ। अपने आप को ऐसे अलाइन करो, अपने आप के ऊपर इतना काम करो। एस्ट्रो वास्तु जब मैं सिखाऊंगा तो आपको सारा क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या अपने प्लेनेट के हिसाब से करना है। अगर 8th हाउस पीड़ा का है, जैसे वो चंचल जी बता रहे हैं, तो जहां तो पीड़ा एक्सेप्ट कर लो, जहां एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर लो, बात एक ही है। एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च करोगे तो कभी पीड़ा नहीं आएगी। 6th हाउस अगर बीमारी का है तो 6th हाउस आपके डेली रूटीन का है, आपकी सर्विसेज का है। आपने कहीं मंदिर में गुरुद्वारा जाना है, सेवा करनी है, गरीबों का कुछ भला करना है, तो उस दिन करो जब आपको 6 नंबर मिल रहा है, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर सुबह उठ के आप डेली रूटीन को फॉलो करोगे कि मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप, क्योंकि आपने उस हाउस को यूज कर लिया। बात तो होती है यूज करने की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन से हाउसेस मिल रहे हैं, तो आप उस हाउस को अलाइन कर लो कि मैंने सुबह ये काम करना है, तो कभी पीड़ा नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। हो गया? अभी चलो आगे। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलो। अपने 27 नक्षत्र एक के बाद वही रिपीट होंगे और हमारा नेटल चार्ट तो चेंज नहीं होगा, तो ये जो हाउसेस है प्रेडिक्शन के तो रिपीट हो जाएंगे ना बार बार वही? इस दिन जो नक्षत्र अपनी स्क्रिप्ट के अंदर जो हाउसेस आपको दे रहा है उसी हाउस के रिजल्ट मिलेंगे और कोई नहीं मिलेंगे। लेकिन ये रिपीट होता जाएगा ना बार बार? रिपीट होगा ना, नेक्स्ट डे और कुछ, उसके बाद नेक्स्ट और कुछ, जब वो फिर नक्षत्र आएगा फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा। मतलब मून का नक्षत्र जब आएगा तो सेम रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक हाउस के अंदर बहुत सी चीजें हैं। हाँ, वो तो है। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी का भी है, 4th हाउस आपकी गाड़ी का भी है, 4th हाउस आपके माइंड सेट का, मन की शांति का भी है, 4th हाउस आपकी माता का भी है। ठीक है, 4th हाउस आपकी एजुकेशन का भी है। वो चीज देखो कि मैंने क्या करना है उस दिन, ऐसी कौन सी चीज रिलेट हो रही है जो आप उस दिन यूज कर सकते हो। आपने एक बार बोला था कि हाउस आप यूज करोगे तो एक तो आप हाउस को यूज करो या हाउस आपको यूज करेगा, ये आपने वर्ड बोला था। तो हम लोग ऐसे प्लैनेट भी यूज कर सकते हैं? प्लैनेट की बात करता हूँ, हाउस भी और प्लैनेट्स भी। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो आपको यूज करेगा। ये 100% एक्यूरेसी। चॉइस इज योर्स। क्या राहु को कैसे यूज कर सकते हैं? कैसे करते बताओ? राहु क्या है? अपने बिजनेस या राहु जहां भी बैठा है उसको एक्सपेंशन की तरफ सोचो। अगर सेकंड में तो पैसा कैसे बढ़ाना है उस दिन वो सोचो।
अगर बिजनेस में बैठा है तो हमने वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो सोचो। एक्सपेंशन है राहु, अपने दिमाग को यूज करो उस दिन, बढ़ाने की सोचो, बढ़ाने की। क्लियर है जी? सर एक चीज बताएं। मनीषा जी, आप जब आए थे आपको कितनी प्रॉब्लम थी? बहुत थी। जब आपने वो प्लान को यूज करना शुरू किया, कितने दिन लगे आपकी सेटिंग होने में? 5-6 दिन में ही हो गया सर। 5 और 6 डेज में। क्योंकि मेरे से बात हुई थी इनकी और कहने लगे कि मैंने वो यूज करना शुरू किया था और 5-6 डेज के बाद सारा सेटअप हो गया था इनका। अब मैं राहु का इसलिए पूछ रही हूँ कि राहु की मेरी अंतर्दशा चालू हो गई है और आपने बोला था कि हेल्थ रिलेटेड कुछ तो मेरा हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे एक सिस्ट जैसा आया है और उसका मतलब डायग्नोस नहीं हो रहा है। तो आपने ये भी बोला था कि राहु मतलब भूल भुलैया जैसा होगा, डायग्नोस नहीं होगा, तो वो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं क्या रेमेडी कर सकती हूँ? वो भी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। रेमेडी पार्ट में बताऊंगा फोन पे आप, ठीक है, क्योंकि वो सारे पजल हो जाएंगे। रेमेडी पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ सोनिया जी बोलो। अगर हम ये जो अभी हमने नक्षत्र की बात की ना, अगर हम एक स्क्रिप्ट बनाए 9, 18, 27, 1, 10, 19, तो इन तीनों का एक ही नक्षत्र है। 2, 11, 20 इनका एक ही नक्षत्र है। ये ऐसे आता है। क्या बोल रहे हो? जैसे हमने 27 नक्षत्र है ना हमारे, तो हमने 9 एक रो में लिखे, 10 से 18 एक में लिखा, 19 से 27 एक में लिखा। तो 1, 10, 19 एक हो गया, इनका लॉर्ड एक है। 2, 11, 20 इनका लॉर्ड एक है। तो इट्स इजी। वो भी टेक्निक आपकी सही है, ये घूम फिर के वहीं आएगा। ये ऐसे नंबर काउंटिंग याद हो जाए ना, ऐसे आप याद कर सकते हो इजीली। हाँ, इजी वे में याद हो जाएंगे ये हमें। एक तो कोई बात नहीं, और भी इसके बड़े सूत्र हैं याद करने के, बहुत सूत्र है, मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता न करो। सर 2, 11 आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ लंच डिनर। 2, 11 आ रहा है तो क्या होगा? फ्रेंड्स 11 प्रॉफिट एंड गेन आएंगे, एक पैसा आएगा कल, प्रॉफिट एंड गेन, पैसा। फ्रेंड्स के साथ लंच भी हो सकता है ना। 100%, वेरी गुड, क्या बात है। 2 नंबर फूड है, यस, लंच हो गया, कुछ भी हो गया। और दूसरी बात बहुत जबरदस्त बोला सोनिया जी ने, क्या मून है ना, मून तो है ही फूड का। 2 नंबर है, 2 नंबर फिर फूड हो गया। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल का। मून फूड, 2nd हाउस फिर फूड, और 11th हाउस फ्रेंड सर्कल। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, ठीक है। पैसा प्रॉफिट एंड गेन भी आएगा, अगर नहीं तो फ्रेंड सर्कल के साथ लंच डिनर जो भी कर सकते हो वो भी होगा। बहुत बढ़िया सर। 210 का बिजनेस से पैसा मिलेगा, ऐसा हो सकता है? फैशन से रिलेटेड पैसा आएगा जी, जो कर्म करते हो वहां से पैसा आएगा, जो भी कर्म कर रहे हो, जो कर्म है ना आपका, वहां से पैसा आएगा। सर अगर सोनिया जी ने मान लेते हैं कल अगर लंच अवॉइड कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा पैसे आने में? वो तो यूज होगा ही जी, मेरी बात सुनो। अगर लंच नहीं करवाते तो फिर पैसा आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, तो उनको तो लंच में नहीं जाना चाहिए। वो प्लेनेट में अपना काम करना ही करना है। अंशुल जी लंच में जरूर जाएंगी और लंच फ्रेंड स्पॉन्सर करेगा। शुभेंदु जी मेरी बात सुनो। कल ही मेरी बेटी का रिजल्ट आया है तो हो सकता है। अच्छा, चलो बधाई हो। अच्छा मेरी बात सुनो, बातें तो शुभेंदु जी 2 ही हैं। मैं वही आपको पहले बता के अभी हटा हूं कि या तो प्लानर को यूज कर लो या वो खुद फिर यूज करवाएगा अपने आप, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स को आप, अच्छा ये भी हो सकता है कि लंच पे बुलाया है फ्रेंड सर्कल को, वही सोर्स बन जाए इनके पैसों का, प्रॉफिट एंड गेन का। उनको पता चल जाए कि इतनी बड़ी एजुकेशन कर ली है जिन्हें हासिल कर ली, मेरा बताओ जी। पर सर मैं उनसे पैसा नहीं लूंगी, कोई आने वाला तो है कल। पैसा तो आएगा जी, ऐसे नहीं होगा। सर 2-7 का कॉम्बिनेशन हो तो हस्बैंड से पैसा मिलेगा? क्या कॉम्बिनेशन है? 2-7 का कॉम्बिनेशन हो तो 100% आएगा जी, हस्बैंड से पैसा। अच्छा एक बात और नोट कर लेना, अच्छी तरह से सुन लो। जब हस्बैंड से पैसा लेना है तो 2-7 जब आता है उस दिन पैसे मांगना।
अगर वो आपको मना कर दें फिर बोलना। कल्पना जी अच्छे से मांगना। वो मेरे से मांगते, मैं क्या मांगूंगी? नहीं, मांग के देखना आप कल। ओके सर। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो डिनाई नहीं होगा। सर फिर शिवांगी जी आपका क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद आगे चलेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी सर, हस्बैंड से पैसा मांगना है 27 आएगा, तो अगर क्लाइंट से पैसा आना हो तो वो कॉम्बिनेशन आएगा, तो क्लाइंट फिर वही कॉम्बिनेशन है, फिर वही कॉम्बिनेशन। अगर 6 भी आ रहा है तब भी पैसा आएगा क्लाइंट से। मोनिका जी वो बंद म्यूट कर दो, बहुत पीछे से वो आवाज आ रही है आपकी। सर एक सेकेंड, इतना 2 की बात हो रही है तो मैंने ये कहना था, जैसे कल मून का अगर नक्षत्र है तो मेरा 1 और 2 आ रहा है, तो मतलब खुद पैसा कमाना। 1 और 2 क्या होता है बताओ आप? 1 सेल्फ हो गया, तो 2 अगर मैं फाइनेंस को देखूं तो मैं कल मेरे लिए अच्छा दिन है कि पैसा कमाना। वेरी गुड। और आज मेरा सिर्फ 2 आ रहा है सर, आज सिर्फ 2 आया, तो आज भी पैसा, आज भी अगर 2 आया तो पैसा है ना। हाँ जी आज भी ठीक है सर। हाँ, आज ये था, कल वाला। अच्छा शिवांगी जी आप बताओ। सर ये जो इसमें ऐप में प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स दे रखे ना, प्लैनेट्स दे रखे, देन पीएस लिख रखा है, हाउस सिग्निफाइड से पहले। मैं आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि ज्यादा यूज ना किया करो सॉफ्टवेयर। केपी चार्ट में जाओ, आपको हर एक प्लैनेट की राशियों का पता है, वो कहाँ कहाँ आ रही है। सर ये पीएस में राइट एंड राउंड जो लिख रखा है, क्रॉस अरे एंड, उनको छोड़ दो ना, फिर वही बात जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर नहीं काम कर रहे, ऊपर उसके ऊपर उठा रहे हो आप। वो सिस्टम क्या है कि जो प्लैनेट के साइन है वो किस हाउस में है और प्लैनेट खुद कहाँ बैठा हुआ है, वही सिग्निफिकेटर आपको मिल जाएंगे जो नक्षत्र होगा। सॉफ्टवेयर को कम यूज किया। राहु केतु के जाकर देख लेना सिग्निफिकेटर में, टोटली रॉन्ग लिखे होते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि बहुत रॉन्ग है वो जो सिग्निफिकेटर आपको सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता, आपको पता है प्लैनेट का जो साइन है वो कौन कौन से, जहां बैठ रहे हैं उस हाउस को उठा लो, और जहां खुद बैठा है उसको भी उठा लो। चलो आगे चलो जी। फिर आता है डेली की प्रेडिक्शन के मेरा जो आज काम होना है, जैसे आप बता रहे हो हस्बैंड से पैसे मिलने हैं जी, क्लाइंट से पैसे मिलने हैं जी, क्या होने का, वो आपको कब होगा, कब वो केस हैपन होगा, कितने बजे, टाइम निकालो। अभी टाइम के ऊपर आ जाओ, टाइम के ऊपर आ जाओ। सुबह उठे आप, आपको पता चल गया कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, क्लियर हो गया। जितने बजे उठते हो सुबह चार्ट बना लो। सपोज कर लो आपको सुबह पता चल गया कि आपको पैसे आने वाले हैं, या कोई आपको मिलने आ रहा है, क्लाइंट मिलने आ रहा है, या कुछ भी मिलने आ रहा है। सुबह उठो, चार्ट बना लो। कितने बजे उठते हो? 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, कितने बजे उठते हो? 6 बजे। उसका चार्ट बनाओ उसी टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट बना लो, उसके ऊपर काम कर लो, आपको समझ आ जाएगी। सपोज कर लो आप सुबह 9 बजे उठे हो, सुबह 9 बजे उठे हो, तो अभी आप 9 AM का चार्ट बनाओ कल का। कल क्या डेट है? 24। कल क्या डेट? 24 जुलाई। कल जो डेट है उसका चार्ट बनाओ। 24 जुलाई 2022 सुबह 9 AM। बन गया। और क्या होगा? प्लेस अपनी अपनी भर दो। चलो कोई भी एक चार्ट बना के सेंड कर दो, क्योंकि हमने तो काम ही सीखना है। जितने बजे आप चार्ट बना लोगे उसके हिसाब से आपका काम होगा। काम सीखने के लिए कितने बजे काम होगा? आप रूलिंग प्लैनेट बनाओ। भेज दिया। मुझे बता दो आप। सर लगन है तुला का।
कल्पना जी उसमें भेज दिया, एक ग्रुप में मैंने भी भेजा है। अच्छा ठीक है, ग्रुप में डाल दिया है सर। सारे ना भेजना, नहीं ग्रुप वाला डिस्कस कर लीजिए, वो सामने है सब। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बता दो लगन कौन सा चल रहा था जब आपने चार्ट बनाया? तुला का सर। हाँ जी, तुला का सर। तुला का लॉर्ड कौन है? वीनस। नक्षत्र कल कौन सा है? वीनस का सर। नक्षत्र भी वीनस का है सर। तो कल मून का नक्षत्र है ना? नहीं सर, लगन भी सिंह का है ना, कल तो सिंह लगन है ना? नहीं, 9 बजे का चार्ट बनाओ ना। तो लियो लगन है। हो गया सभी को फिर दोबारा। मैंने बोला मॉर्निंग 9 बजे, कल 9 बजे सर लियो लगन है। हाँ, लियो लगन है। लियो है। डिबरा किसने बोला? सर गलत हो गया, मेरा मंथ सितंबर का चला गया था, सॉरी सर। कल्पना जी बोल रहे हैं? यस सर, बोल तो कल्पना जी। कल्पना जी गलत क्यों होता है बार बार? सर फर्स्ट टाइम वो सितंबर। जल्दी मैम, कल्पना मैम थोड़ा सा धीमे चलिए, हम लोग को बहुत सीखना है। ओके सर, एज यू विश, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले 9 AM 24 डेट कल की है और 9 AM लगन कौन सा चल रहा था? लियो। यस सर। लियो का लॉर्ड सन हो गया। कल नक्षत्र कौन सा है? सैटर्न सर। मून का है ना? मून है सर, मून। अभी तो आपने निकाला कि रोहिणी नक्षत्र मून का है। सर लगन के लियो का है और लगन जो है 14 डिग्रीज पे है सर। मून तो कल मून का नक्षत्र है ना? मून है। मून का नक्षत्र लॉर्ड देखो ना आप लोग सब। अभी आपने देखा कि कल जो नक्षत्र है वो मून का चलेगा। अभी आपने नोट किया रोहिणी नक्षत्र। जी सर। अभी नोट किया था ना आपने? कोई सैटर्न बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये क्या कर रहा है? प्लैनेटरी पोजीशन में सैटर्न दिखा रहा है सर। नहीं कल मून जो है टॉरस राशि में से रोहिणी नक्षत्र। मून का ही आ रहा है, मून का ही आ रहा है, राशि लॉर्ड वीनस आ रहा है। वीनस आ रहा है सर। राशि लॉर्ड वीनस आएगा ना? हाँ जी सर। राशि लॉर्ड वीनस है, डे लॉर्ड सन है सर। सन है सर। ये पजल कैसे हो गए आप? सर ये लोग सब सन का नक्षत्र लॉर्ड देख रहे थे, सैटर्न, इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। नक्षत्र लॉर्ड मून का होता है, मून का एनएल। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि रोहिणी है, रोहिणी का लॉर्ड जो है वो मून होता है। उसके बाद होता है कि मून जो है वो कौन सी राशि में बैठा है, तो वो आपने बोला कि वीनस की राशि में बैठा, तो हमने वीनस लिख दिया। और कल संडे है तो संडे का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है, तो हमने सन लिख दिया। सर एक मिनट कंफ्यूजन इनका थोड़ा, मैं बोल दूं प्लीज सर? हाँ जी बोलो। सबसे पहले लग्न का राशि लॉर्ड लिखना है, फिर मून का स्टार लॉर्ड लिखना है, फिर मून की राशि लॉर्ड लिखना है, फिर डे लॉर्ड लिखना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? सबसे लग्न का राशि नक्षत्र लॉर्ड भी एक बात है, स्टार लॉर्ड नहीं, ये भूल जाते हैं सर, ये किसी का और का सन का नक्षत्र देखा है, लग्न का देखा ना, कंफ्यूजन ना हो। मून का ही स्टार देखना है, मून का ही राशि देखना है, और फिर डे लॉर्ड, और ऊपर लग्न का राशि लॉर्ड। सिंपल टेक्निक है, ये भूलना नहीं है, पजल ना हो प्लीज आप, ये सिंपल टेक्निक है। शिवांगी जी क्लियर है ना कि सुबह 24 डेट है, तो क्या आपने 9 AM का चार्ट जब बनाया तो आपको लगन मिला, लियो साइन मिला लगन का, तो उसका लॉर्ड सन हो गया। तो उसका जो मून का स्टार लॉर्ड है, या नक्षत्र लॉर्ड, या कॉन्स्टेलेशन है, कुछ भी आप बोलते हो, वो किसमें था? मून। तो कल मून का नक्षत्र है तो हमने मून लिख दिया। उसके बाद मून कौन सी राशि में है, तो वो वीनस लिख दिया, तो डे लॉर्ड सन हो गया। आपने देखना है कि आपके साथ कल कुछ भी जो भी होने वाला है वो कितने बजे होगा, तो आपको ये टेक्निक के थ्रू पता चल जाएगी। ठीक है जी। लगन चल रहा है
सिंह, सिंह के बाद लगन कौन सा स्टार्ट होगा? सर वर्गो। वर्गो, वर्गो का लॉर्ड होता मरकुरी। अभी देखो मरकुरी आपको दिख रहा है जहां? नहीं सर, नहीं दिख रहा, तो इसको स्किप कर देना। उसके बाद कौन सा लगन स्टार्ट होगा? तुला। लिब्रा। तुला, लिब्रा। आपको वीनस दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, तो आप यहाँ स्टॉप कर जाओ क्योंकि वो वीक नहीं है। तो अभी आप देखो कि तुला राशि जो है, लिब्रा जो राशि है, उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मार्स, राहु, जुपिटर। मार्स, राहु, जुपिटर। मार्स, राहु, जुपिटर में कौन सा आपको दिख रहा है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप इसको स्किप कर दो क्योंकि हमें दोनों चीजें मिलनी चाहिए। उसके बाद कौन सा लगन आएगा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल आपको दिख रहा है? नहीं सर। स्किप कर दो, आगे चलो। उसके बाद सजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर दिख रहा है? नहीं सर। स्किप कर दो। उसके बाद कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड सैटर्न दिख रहा है? सैटर्न दिख रहा है पर सबसे वीक है सर। सन है। सैटर्न नहीं है, सैटर्न नहीं है। 10 भी स्किप कर दोगे, 11 भी स्किप कर दोगे, उसके बाद मीन लगन स्टार्ट हो गया। मीन का लॉर्ड फिर जुपिटर है, दिख रहा है? नहीं है। नहीं। उसके बाद एरीज भी स्किप कर देंगे सर। एरीज का लॉर्ड दिख रहा है? नो सर। एरीज का लॉर्ड है ना? नो है। नहीं है, नहीं है। एरीज का लॉर्ड मंगल होता है। मार्स नहीं है। उसके बाद टॉरस। टॉरस का लॉर्ड वीनस दिख रहा है? वीनस दिख रहा है। टॉरस में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? सन, नो सर, सन, मून, मार्स। तो जहां आपका काम हो जाएगा। क्या निकल के आया? जब टॉरस लगन स्टार्ट होगा उसके अंदर कौन सा नक्षत्र आएगा जो सबसे पावरफुल दिख रहा है? सन। तो अभी निकालो टॉरस लगन कल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और उसको सन का नक्षत्र कितने बजे मिल रहा है। वो तो टॉरस लगन स्टार्ट होते ही उसको सन का नक्षत्र मिल जाएगा, तो आप सीधा ही टॉरस लगन निकालो। कितने बजे? तो रात में 1 बजे पंचांग किसके पास है? पंचांग मिडनाइट में आएगा सर, 1 बजे के बाद। जितने बजे भी आता है, हम तो काम सीख रहे हैं ना। हाँ, मिडनाइट में आएगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने 9 बजे बोला तो आपने 9 बजे चेक किया। हो सकता है आप 7 बजे चेक कर लो, हो सकता है आप 11 बजे चेक कर लो। आपने तो काम करना सीखना है। पंचांग पढ़ा है ना आपके पास, सुनिए, चेक करो। टॉरस लगन सबसे पीछे है कि टॉरस लगन कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। एक सबसे पहले ना कल आकर पंचांग सारे लेके आओ। मैं सभी को बता रहा हूँ और मेरे पास नहीं, मुझे भी पंचांग रखना चाहिए। एक वो बार बार चार्ट बनाने से पंचांग के पीछे एकदम पता चल जाता है। सोदा बांसल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर पंचांग कहाँ से मिलेगा सर, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। वो होते हैं ना जो 2 बजे का टाइम आ रहा है सर, 1:16 रात को। सर ये पंचांग डिजिटल अवेलेबल नहीं होता है? कपड़े वाली दुकान है ना, कपड़े वाली दुकान। सर 1 बजे, सर 1 बजे आ रहा है सर। कपड़े वाली 1:16 पर आ रहा है टॉरस। एग्जैक्ट 1 बजे। सर हम बताएं सर, एग्जैक्ट 1 बजे टॉरस लगन है, एग्जैक्ट 1 बजे। अगर ये हमने दृक पंचांग में चेक किया है, 24 तारीख संडे एग्जैक्ट 1 बजे आ रहा है टॉरस लगन। पंचांग
सर प्लेस का भी डिफरेंस होता है, बिकॉज 1:15 बजे तक तो मुंबई में नहीं दिखा रहा है टॉरस लगन। 1 बजे डेट बदल जाएगी ना, डेट बदलेंगे ना। हाँ डेट बदल, कहने का मतलब क्या है कि 1 बजे आपका काम होगा। 1 बजे ऐसे आपने चेक करना है, मेरी बात सुनो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1 बजे होगा। आप 7 बजे आपके रूलिंग पैटर्न अगर बने होंगे तो आपकी टाइमिंग और निकलेगी। अगर दोपहर 11 बजे चेक कर रहे हो तो आपका वो टाइमिंग और कोई निकलेगी। हो सकता है 2 घंटे के बाद ही निकल जाए। ये तो हमने ये चेक किया कि कैसे हम काम करते हैं। जब दोनों चीजें आपको मिलेंगी, एक तो लगन और दूसरा उसका नक्षत्र, आप तब स्टॉप करोगे वहां और फिर उसका टाइम निकालोगे आप। हाँ जी मीनाक्षी जी बोलो। हाँ सर, एक चीज सर, लाइक जैसे सब लोगों को पंचांग देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम पहले हमको भी होती थी। फिर हमने दृक पंचांग डाउनलोड कर लिया, ऐप एक आता है दृक पंचांग, तो वो अर्ली मॉर्निंग हमें नोटिफिकेशन पूरा देता है कि आज नक्षत्र क्या है, पूरा देता है। तो आप सब लोग इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। अभी हमारे पास ओपन हुआ है, तो थोड़ा गाइड करिए ना कि कैसे करें। दृक पंचांग, उसमें अंशुल जी आप 10 मिनट भी चेक कर लोगे ना, पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लगन कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे खत्म होगा। और एक नोट कर लेना, 2 घंटे का लगन होता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकता। अगर 1 बजे स्टार्ट होता है तो 3 बजे खत्म होगा। अंशुल जी कुंडली वाला ऑप्शन खोलिए, कुंडली में आप टाइम आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको चेक करो, आपको मिल जाएगी सारी चीज। सर पंचांग में भी दैनिक लगन सारणी में सारे क्लियर आ जाएंगे। उसमें भी दिखा रहा है 2:50 तक रहेगा वृष लगन ना, 1 बजे से 2:50 तक रहेगा, फिर उसके बाद मिथुन लगन शुरू होगा। हाँ जी ठीक है। ऐसे आपने किसी भी दिन का टाइम निकालना है। आपके पास कोई बंदा आ जाता है, क्लाइंट आता है कि सर मेरा पार्सल आना है, मेरा कोई फ्लाइट का काम है, मेरे को पेमेंट आनी है, कितने बजे आएगी, उसी टाइम चार्ट बना लेना और वो टाइम उसको निकाल के दे देना। जब वो सारे दोनों रूलिंग प्लैनेट उसके सामने मैच हो गए, वही टाइम होगा और वो तो आपके सामने दंडवत प्रणाम हो जाएगा कि सर आपने तो क्या बात है जी, उसी टाइम पे मेरा काम हुआ। और इस टेक्निक से मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूं, आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। आज तक जितनी प्रैक्टिस करोगे रूलिंग प्लैनेट के ऊपर, होरारी चार्ट के ऊपर, आपको इतनी एक्यूरेसी मिलेगी ना। एक बात सर इसको बोलते थे गुरुजी कहते थे जादू। हाँ जादू, ये जादू है। अच्छा एक बात सुनो मेरी, जो आप चार्ट किसी का चेक करते हो ना, हॉरोस्कोप चेक करते हो, उससे ज्यादा आपको एक्यूरेसी होरारी चार्ट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी का चार्ट चेक करते हो तो केपी चार्ट के थ्रू जब चार्ट चेक करते हो तो आप उस किसी भी हाउस का सबलॉट उठाते हो। 12 हाउसेस है ना, 12 हाउसेस के बारे में जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है तो आप उसका सबलॉट उठाते हो। तो सबलॉट आपको मैंने बोला था 2, 4, 10, 5 मिनट में चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपको होरारी चार्ट में नहीं मिलेगी। जो आपने सबलॉट उठा लिया, पिन पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप और उसकी प्रेडिक्शन जो आपने कर दी, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि सर ऐसा नहीं है, वो कहेगा ऐसा ही है जी, 100% ऐसा ही। नोट कर लेना मेरी बात। अभी कल संडे है, आपके पास टाइम है, तो रूलिंग प्लैनेट और होरारी चार्ट के ऊपर एक दूसरे की हेल्प के साथ काम करना। आप एक दूसरे को अपना क्वेश्चन बोलना कि मेरा काम जी कब होगा, कौन सी डेट में होगा, और दूसरे आपको वो डेट निकाल के देंगे। टाइम निकालने की टेक्निक सीखो, जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक दूसरे की हेल्प किया करो, फिर जो है ना, फिर आप उसके लेवल तक पहुंच जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसका काम सारा प्रैक्टिस का है। फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो मंडे को जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले रहेगा बीटीआर का, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वो भी बहुत डिफिकल्ट है वो काम करना, लेकिन मैं ऐसे आपको सूत्र बताऊंगा, ऐसे फॉर्मूला सिखाऊंगा कि आप सेकंड, विद इन सेकंड में बीटीआर कर दोगे। ऐसी टेक्निक निकाली। और साथ में
आपको जीपीएस एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। जीपीएस एस्ट्रोलॉजी क्या है? जैसे गाड़ी में बैठते हो ना, नेविगेशन ऑन करते हो कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है जी, वो आपको वहाँ लेके जाती है। तो जीपीएस एस्ट्रोलॉजी की इन्वेंशन ऐसी की है कि आप उनसे पूछोगे मेरा प्रोफेशन क्या है जी, मेरे को फाइनेंस कहाँ से आएगा, मेरी पीड़ा का कारण कौन है, मेरे को मन की शांति, मेरा भाग्यस्थान कहाँ से रिलेटेड है। विद इन 4 सेकेंड वो आपको वहां पहुंचा देगा, विद इन 4 सेकेंड। ऐसी ऐसी टेक्निक आपको सिखा रहा हूं। टैटू एक्टिवेशन जब आपको सिखाई जाएगी फिर देखना आप, मतलब जो सीख रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। ये बुकिश बातें नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरी वो बात माननी पड़ेगी। जैसे आज आपने आराम से सारा सुना है, अगर कल सुन लेते तो और बढ़िया हो जाता। जब सुन लोगे अच्छी तरह से आराम से तो फिर तो आपका काम हो गया जी। 23 डेज में सारे चीजों का आप ज्ञान हासिल कर लोगे, और मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो महावास्तु की तरफ, ना एस्ट्रो वास्तु की तरफ, ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ। कुछ भी ज्ञान लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां आकर एंड हो जाता है। ठीक है जी। तो सर पंचांग की जो बुक है वो अमेज़न वगैरह में मिल जाएगी क्या सर? या आप क्यों नहीं मिलेगी? मुंबई में दाते पंचांग देखोगे तो मिल जाएगा पायल जी। नहीं, वो अमेज़न से मंगवाओ, कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन मंगवाना देवी दयाल का। देवी दयाल, वही से मुझे पूछना था कोई उसका। ठीक है सर। जो देवी दयाल राइटर है उनका मंगवाना। सर वो गीता प्रेस गोरखपुर की कोई मिल रही है एक्चुअली उसमें? नहीं, वो नहीं लेना, देवी दयाल का लेना, उसमें एक्यूरेसी बहुत बढ़िया। ओके सर। सर एक सवाल था। हाँ जी सर आपने जो रेमेडी एक सेकंड मैं